छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आए तो कौन हो सकते हैं सीएम का चेहरा, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन उससे पहले राज्य के सियासी गणित को भी समझिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे छत्तीसगढ़ दौरे से ये पूरी तरह से साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी पार्टी सीएम का चेहरा घोषित किए बगैर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तीनों चुनावी राज्यों में सीएम का फेस घोषित किए बिना ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि इन सभी राज्यों में भी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और पीएम ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के समापन पर पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल और हमारा एक ही लक्ष्य है कमल। यानी भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों को उन्होंने बताया कि बीजेपी सीएम के चेहरे के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी को आगे कर चुनावी महासंग्राम के रण में उतरेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन होगा, अब आपको ये भी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर में कहा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बूथ बूथ पर हमारा नेटवर्क है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और एक एक मतदाता से मिलेंगे। यानी पीएम ने भाजपाइयों को उनका विजन भी साफ तौर पर बता दिया। बीजेपी इस चुनाव में जहां जहां केंद्रीय योजनाओं की सफलता गिनाएगी, वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के 15 साल के विकास कार्यों को भी बताएगी। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस के रूप में रमन सिंह को आगे कर उनके नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया। 3 चुनावी राज्यों के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अहम रणनीति बनाई, जिस पर पार्टी आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। देखा जाए तो सामान्य वर्ग से 3 बड़े चेहरे सामने आते हैं। इनमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का फेस सीएम के तौर पे नजर आता है। वहीं ओबीसी वर्ग से भी क्या ये चेहरा हो सकता है? अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 5 चेहरे इसमें सामने आते हैं। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, दुर्ग सांसद विजय बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर दिखाई पड़ते हैं। वहीं एसटी वर्ग की अगर बात करें तो इस वर्ग से प्रदेश में लगातार आदिवासी सीएम की मांग होती रही है। ऐसे में 4 चेहरे हैं जो दिखाई पड़ते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साव और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी नजर आती हैं। अब अगर एससी वर्ग की बात करें तो पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और सीएम फेस के रूप में इन दोनों को भी देखा जा रहा है एससी वर्ग से। साल 2003 में भी छत्तीसगढ़ बीजेपी से सीएम का कोई चेहरा नहीं था। चुनाव के बाद भाजपा जीती तो दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद मिला और डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इसी तरह साल 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। साल 2014 के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा असम में सर्बानंद सोनोवाल के सीएम रहते हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। त्रिपुरा में भी यही समीकरण लागू रहा और पार्टी को इसका फायदा राज्य में मिला। गौर करने वाली बात ये रही कि इस साल प्रधानमंत्री के दूसरे दौरे रायगढ़ और तीसरे दौरे बिलासपुर में पीएम मोदी के रथ पर उनके साथ दोनों बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
अरुण साव सवार रहे। उनके साथ रथ पर सवार होने पर लोगों ने अभिवादन किया। इस दौरान दोनों ही बार प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह मंच पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रथ पर सबसे पहले अरुण साव, फिर रमन सिंह और अंत में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पोस्टर लगे रहे। हालांकि इससे पहले 7 जुलाई को रायपुर में हुए पीएम की सभा में पोस्टर पर रमन सिंह प्रमुखता से छाए रहे। इसे लेकर मीडिया जगत और सियासी गलियारे में भी ये बात उठने लगी कि रमन सिंह ही सीएम का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी ने इससे बचने के लिए अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। सियासी गलियारे में एक वजह यह भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और अरुण साव भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, ऐसे में ओबीसी समाज के वोट बैंक को साधने के लिए साव को पार्टी आगे रखकर काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस में ओबीसी वर्ग से जहां मंत्री ताम्रध्वज साहू साल 2018 में सीएम पद के दावेदार रहे, ताम्रध्वज के साहू समाज से होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिला था, वोट बैंक उनके साथ आया था। साल 2003 में भी छत्तीसगढ़ बीजेपी से सीएम का कोई चेहरा नहीं था। चुनाव के बाद भाजपा जीती तो दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद मिला और डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इसी तरह साल 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।